राधा कृष्ण की कहानी में आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है संभ से, जहां पर वो राधा रानी से ये कहता आएगा नजर कि आपने जो वचन दिया था उसे अब पूरा कीजिए और आप भी मेरे साथ गुरुकुल चलिए। सभी लोग यहाँ पर संभ की बात का विरोध करते हैं, लेकिन राधा अपने वचन से पीछे नहीं हटती और संभ को अन्य बच्चों के साथ जाने के लिए स्वयं तैयार हो जाती है। सभी वहां से चले जाते हैं। तभी श्री कृष्ण राधा को कहते हैं, इतने वर्षों का वियोग कैसे सहेंगे राधा। राधा रानी यहाँ पर कृष्ण से कहती हैं, कृष्ण अपने पुत्रों के लिए हमें ये सहना होगा। दूसरी तरफ राधा के एकांत में मिलने पर श्री कृष्ण उनसे ये बातचीत कहते आते हैं नजर कि मैं तुम्हारे बिना इतना टाइम कैसे रहूंगा। राधा रानी यहाँ श्री कृष्ण को समझाती हैं और कहती हैं, मैं दूर जा रही हूँ तो क्या हुआ, तुम्हारी माया से तो हम मिल सकते हैं ना। तब कृष्ण कहते हैं, नियति के आगे कोई माया नहीं चलती राधा। तभी राधा रानी काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सभी गुरुकुल जाने के लिए सज्ज हो जाते हैं और राधा के साथ गुरुकुल की ओर प्रस्थान करते हैं और श्री कृष्ण उन सभी को देखकर काफी ज्यादा उदास नजर आते हैं। सभी गुरुकुल पहुंचते हैं। राधा सभी बच्चों को कहती है कि ऋषि के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें, लेकिन जैसे ही संभ श्री कृष्ण के गुरु के चरण छूने के लिए जाता है, ऋषि पीछे हट जाते हैं और कहते हैं, अब तुम लोगों को ये राष्ट्रीय वस्त्र नहीं पहनने, अब तुम सबको गुरुकुल के कपड़े ही पहनने होंगे और धरती पर सोना होगा। ये बात सुनकर संभ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ऋषि की बात का विरोध करते हुए कहता है कि मैं धरती पर सोने वाला नहीं हूँ। मेरी माँ ने मुझे शक्ति दी है और उसी शक्ति का इस्तेमाल करके वो अपने लिए अलग बिस्तर बना देता है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी ऋषिगण और उनके गुरु काफी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। ऋषि के बार बार समझाने पर भी संभ अपना हट नहीं छोड़ता और कहता है कि मैं धरा पर या फिर भूमि पर नहीं सोऊंगा। तभी ऋषि संभ की सारी शक्तियां उससे छीन लेते हैं और आश्रम को चारों तरफ से घेर देते हैं और उससे कहते हैं कि अब इस आश्रम में कोई शक्ति प्रयोग नहीं कर सकता और ना ही इसके अंदर आ सकता है और ना ही इसे तोड़कर बाहर जा सकता है। राधा रानी यहाँ उनसे कहती हैं और उनके पीछे पीछे जाती हैं और पूछती हैं कि आखिर आपने संभ को अपने चरण स्पर्श करने की अनुमति क्यों नहीं दी गुरुदेव। ऋषिगण यहाँ पर कहते हैं कि दरअसल संभ महादेव का अंश है। जिस तरह नारायण मेरे लिए हैं उसी प्रकार महादेव भी हैं। मैं संभ को चरण स्पर्श करवा के पाप का भागी नहीं बनना चाहता था। ऋषि साथ ही राधा रानी को ये भी बताते हैं कि कृष्ण से अब आप नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि आश्रम शक्तियों से बन चुका है और संभ को उसकी शक्तियां मैं तब तक वापस नहीं करूंगा जब तक वो इनका सदुपयोग करना ना सीख ले। यहाँ पर राधा और ऋषि की बहुत सारी बातें होती हैं संभ के भविष्य को लेकर के और अंततः राधा रानी श्री ऋषि से यही अनुमति मांगती हैं कि क्या वो अंतिम बार कृष्ण से मिल सकती हैं और अपने आप की इच्छा जाहिर करती हैं। ऋषि भी राधा को आखिरी बार कृष्ण से मिलने की अनुमति दे देते हैं। तभी वहाँ राधा कृष्ण से मिलने के लिए पहुँच जाती हैं, ठीक उसी जगह जहाँ वो अक्सर मिला करते हैं। राधा रानी वहाँ कृष्ण को देखती हैं, प्रसन्न होती हैं और उनके निकट जाकर कहती हैं, तुम्हें ज्ञात था कि मैं दोबारा आने वाली हूँ। कृष्ण, तुम आश्रम क्यों नहीं आ सकते मुझसे मिलने। तभी वहाँ कृष्ण राधा रानी को देखते हैं और बड़े ही प्यार भरे अंदाज में उन्हें समझाते हैं, क्योंकि राधे वो मेरे गुरु हैं, मैं उनकी शक्तियों को तोड़ नहीं सकता। राधा जैसे ही कृष्ण से मिलकर जाने लगती हैं, तभी कृष्ण उन्हें पुकारते हैं और कहते हैं, एक अंतिम बार माखन खिला दो। तब राधा बड़ी ही प्रसन्न हो जाती हैं, श्री कृष्ण के लिए अपने हाथों से माखन बनाती हैं और उन्हें खिलाने के लिए बैठती हैं। श्री कृष्ण और राधा के बीच का प्रेम आपको एक बार फिर यहाँ पर इसी खूबसूरत मोमेंट में देखने के लिए मिलेगा, जिसे राधा खुद अपने हाथों से माखन बिलो करके श्री कृष्ण के लिए तैयार कर रही होंगी। यहाँ पर आएगा शो में बहुत ही स्वीट सा ट्विस्ट, क्योंकि राधा कृष्ण को हैरानी से देखती हैं और कहती हैं, कृष्ण तुम कब से इस पात्र में से माखन खा रहे हो।
लेकिन इसमें से तो माखन खत्म ही नहीं हो रहा है। तभी कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ, क्योंकि ये पात्र द्रौपदी का है, जो स्वयं सूर्य नारायण ने उन्हें दिया था। मैंने सूर्य नारायण से कुछ समय के लिए इसे मांग लिया है। और अंत में राधा श्री कृष्ण को बड़े ही प्रेम पूर्वक वो माखन खिलाती हैं, ठीक उसी तरह जैसे बरसाना में अपने नंदलाल को खिलाया करती थी श्री राधे रानी। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत भरे दृश्य आपको राधा कृष्ण के एक बार फिर देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पर राधा और कृष्ण एक दूसरे में डूबे नजर आएंगे। माखन खिलाने के बाद कुछ क्षण राधा कृष्ण के कांधे पर अपना सर टिकाकर विश्राम करेंगी और दोनों बहुत ही अच्छे पल व्यतीत करेंगे। लेकिन जैसे ही राधा रानी वहां से जाने लगती हैं तो कृष्ण उन्हें एक बार पुनः रोकते हैं और कहते हैं, तुम मुझे याद करोगी, इसीलिए तुम मेरी बांसुरी ले जाओ। यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी बांसुरी राधा रानी को दे देते हैं और उन्हें कहते हैं कि जब भी तुम्हें मेरी याद आएगी तुम इसे बजाना और मैं इसके स्वर से समझ जाऊंगा कि तुम मुझे याद कर रही हो। राधा बड़े प्रेम से श्री कृष्ण से वो बांसुरी लेती हैं और यहाँ से चली जाती हैं। आज रात का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद आप देखेंगे कि शो की कहानी में और भी अमेजिंग ट्विस्ट और भी बड़ा टर्न आने वाला है, क्योंकि संभ राधा के लिए मुसीबत जो बनने वाला है। एक तरफ तो संभ है जो हमेशा से राधा को नापसंद करता है। उसे लगता है कि उसकी माँ का दर्जा राधा को मिल गया है और इसीलिए उसके पिता यानी कि श्री कृष्ण उसकी माता जामवंती के निकट नहीं जाते। इसीलिए द्वेषहीन भावना के भाव लेकर राधा को हमेशा वो क्रोधित भाव से ही देखता है। ऐसे में आप देखना होगा बेहद दिलचस्प कि जब इस शो की कहानी में यदुवंश के विनाश की बात हो ही चुकी है, तब कैसे राधा रानी और संभ का होगा आमना सामना, क्योंकि तब तो संभ बच्चा था। राधा रानी उसे बच्चा समझ के माफ़ कर देती थी, लेकिन जब समझदार हो जाने के बाद, बड़े हो जाने के बाद श्री कृष्ण के आगे ही राधा का अपमान करेगा संभ, तब क्या श्री कृष्ण उसे पछताने के लिए छोड़ देंगे या फिर उसकी अकल ठिकाने लगाएंगे? ये सब कुछ देखना होगा। बेहद इंटरेस्टिंग। लेकिन आप सब कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि फ़िलहाल जो एपिसोड में ट्रैक चल रहा है उसमें आपको कितना मज़ा आ रहा है, कितना नहीं। साथ ही राधा कृष्ण की कहानी में अगर आपको कोई और भी अपडेट चाहिए किसी और सेलिब्रिटी के बारे में, तो आप हमें कमेंट करके नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि सीरियल सियापा देता है आपको आप ही के फेवरेट स्टार्स की हर एक अपडेट, जिसे देखकर आप हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा खुश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।